गाइस सुनिए, यहाँ पे बारिश हो रही है, आपको दिख नहीं रही होगी, बारिश हो रही है और हमारा मन कर रहा है पकौड़े खाने का, लेकिन हम नहीं खा सकते क्योंकि हमने फास्ट ले रखा है, और वो भी ऐसा वैसा फास्ट नहीं। नमस्कार, मैं हूँ कनिष्क गुप्ता और जैसे कि आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, आज हम क्या करने वाले हैं। आज मैं खाना नहीं खाने वाला हूँ, ना मैं कोई जूस पी सकता, ना मैं कोई फ्रूट खा सकता, मैं सिर्फ ये पानी जो आप देख रहे हैं पानी पी सकता हूँ बॉटल से, बस। आज हम कम खाना खा रहे हैं तो फिर हम कुछ कम काम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज मैं सब कुछ करूंगा जो भी मैं अपनी डेली लाइफ में करता हूँ। ये चैलेंज मैं कितने दिन के लिए ले रहा हूँ कि अभी तो मैंने ये सोचा है कि ये मैं सिर्फ 24 घंटे के लिए लेके देखता हूँ, फिर मेरी बॉडी को उस वक्त खाना खाने की नीड है या नहीं है, ये तो अब कल ही पता चल पाएगा। ये मैंने YouTube पे ये देखा। Question, Dr. Jen, is a 48-hour water fast healthy? I would actually use extreme caution with any kind of a water fast or cleanse. Too much water can not only be unhealthy, it can be dangerous and it can be deadly. And the reason for that is if you consume only water and a lot of it, it can lower your serum or your blood sodium level, and that can cause swelling or edema of the brain, seizures, coma, and even death. So by all means, drink enough water, but only water for 48 hours, I would advise against that from a medical standpoint. Very good question. हाँ, तो जैसे कि आपको पता चल गया है कि ये हमारे लिए बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, देखते हैं कल सुबह क्या करना है, इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते अभी। ये चैलेंज मैंने क्यों लिया और इसके क्या फायदे हैं, ये सब आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा और मुझे भी पता चल जाएगा। नहीं, क्यों ले रहा हूँ मैं ये चैलेंज, ये तो मेरे को क्लियर है, लेकिन इसके क्या फायदे हैं ये तो मेरे को एक्सपीरियंस करने के बाद ही पता चलेगा। और अभी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अभी हो रहे हैं 10:36 और मैं जनरली 8 बजे खाना खा लेता हूँ। तो अब हमें 2 घंटे हो चुके हैं खाना बिना खाए और अभी ऐसा कुछ खास फील नहीं हो रहा है। जब भी मेरे को भूख लग रही है मैं पानी पी ले रहा हूँ, तो कोई दिक्कत वाली बात ऐसी है नहीं अभी तक। गाइस सुनिए, यहाँ पे बारिश हो रही है, आपको दिख नहीं रही होगी, बारिश हो रही है और हमारा मन कर रहा है पकौड़े खाने का, लेकिन हम नहीं खा सकते क्योंकि हमने फास्ट ले रखा है, और वो भी ऐसा वैसा फास्ट नहीं, सिर्फ लिविंग ऑन वाटर वाला। The aftermath of preparation, good food, good mood, blood in circulation, one step at a time, yeah that's how you make it, set a goal you can। हम ट्रैक भी रख सकते कि अभी तक हमने कितना पानी पिया है, तो मैंने अभी तक आधा लीटर पानी पी लिया, ये बोतल हमारी खत्म हो चुकी है, अब हम इसे रिफिल करेंगे क्योंकि हम खाना तो बना नहीं सकते और खा नहीं सकते, पानी से ही काम चलाना पड़ेगा। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12 और अब मेरे को थोड़ी सी भूख लगनी स्टार्ट हो गई है। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने इंटरमीडिएट फास्टिंग भी कर रखी है, वो भी पूरे 30 दिन के लिए, तो उसमें मैं फास्ट रखता था पूरे 16 घंटे के लिए, और अभी 16 घंटे हो चुके हैं बिना खाए। अब देखते हैं कितना कर पाता हूँ। मेरे हिसाब से 16 का डबल 36 आवर्स तक तो बड़े आराम से हो जाना चाहिए। मैं आइडियली अभी सोच के चल रहा हूँ कि 24 घंटे तो मेरे को करना ही है, एम है मेरा 36 आवर्स, और बाकी देखते 48 आवर्स कर ले तो वो तो बहुत ही ज्यादा बढ़िया चीज हो जाएगी। अभी बज रहे रात के 9 और अब ऑफिशियली हमने कंप्लीट कर लिया अपने पूरे 24 घंटे बिना कुछ खाए। अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस सही रहा है, मेरे को कोई दिक्कत तो आई नहीं। रेगुलर मैंने काम करे है पूरे दिन, और भूख जब भी मेरे को महसूस होती मैं पी लेता पानी। और अब हम अपने फास्ट को कर देते हैं एक्सटेंड, और पूरे 24 घंटे से एक्सटेंड करके 36 आवर्स तक ले जाते हैं। और अब डिसीजन हम लेंगे सोने के बाद उठकर कि हमें फास्ट को कंटिन्यू करना है या नहीं। मिलते हैं फिर सुबह। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस टॉपिक के अंदर हमारे लिए आधी नॉलेज लेना काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। के बाद अपना ओपिनियन फॉर्म करना या फिर कोई भी डिसीजन लेना कि आपको ये चैलेंज लेना है या नहीं लेना। अब मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे को फील हो रहा था कि मेरी एनर्जी काफी कम है। अब मेरे को ये चीज नहीं पता कि ये मेरे को साइकोलॉजिकल लेवल पे लग रहा था या सही में फिजिकली मेरी बॉडी में एनर्जी कम थी। अब बज रहे थे रात के 3:15, तो मैं उठा, मेरे को काफी ज्यादा लो फील हो रहा था, तो मैं वॉशरूम गया और
जो वॉशरूम में काम होता है वो कंप्लीट करा। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पानी पिया और फिर मैं सोने के लिए चला गया। पर मेरे को नींद नहीं आई, मेरे को थोड़ा सा अनईजी सा फील हो रहा था। मेरे को लगा कि मेरे को बुखार है। मैंने अपने बॉडी का टेम्परेचर नापा तो थर्मोमीटर में टेम्परेचर आ रहा है 96.5 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली हमारा 97.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए तो नॉर्मल होता है। तो मैंने थोड़ा बहुत इंटरनेट पे सर्च करा और फिर मेरे को ये मिला कि इन 3 चीजों की वजह से मेरा जो बॉडी टेम्परेचर है वो काफी ज्यादा कम हो गया है। सबसे पहला, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। मैं जब कुछ खा ही नहीं रहा हूँ तो लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स तो होंगे ही। दूसरा, लैक ऑफ ब्लड शुगर लेवल। जब हम कुछ खाते हैं तो हमारे ब्लड शुगर लेवल में स्पाइक आता है, यानी कि बढ़ जाता है। तो अब मैं खा नहीं रहा हूँ कुछ भी तो ब्लड शुगर लेवल भी कम होगा ही। और लैक ऑफ मेटाबॉलिज्म, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हमारा जो फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो जब मैं फूड खा ही नहीं रहा हूँ तो एनर्जी में कन्वर्ट होगा ही नहीं, तो हमारा मेटाबॉलिज्म भी कम ही आएगा। तो इन 3 कारण की वजह से हमारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम हो गया। अब मैंने थोड़ा बहुत सोचा कि मैंने पिछले 30 घंटों से कुछ भी नहीं खाया है और मेरी तबीयत अब बिगड़नी शुरू हो चुकी है। तो मैं इस निष्कर्ष पे आया कि मेरे को ये चैलेंज छोड़ना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए। मैंने फिर 3:45 AM पे अपना सबसे पहला मील लिया। और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि जब हम फास्ट करते हैं तो हमें कैसे फास्ट को तोड़ना है, वो है पहले हम फ्रूट्स खाते हैं। तो मैंने उस वक्त फ्रूट्स खाए, और फ्रूट्स हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे फ्रूट्स होते हैं इजी टू डाइजेस्ट और बड़े आराम से, जब हमारी बॉडी या हमारा डाइजेशन मैकेनिज्म रेस्ट पे होता है तो वो आराम से रीस्टार्ट हो सकता है और वो फ्रूट्स को बड़े आराम से डाइजेस्ट कर लेगा। अब खाना खाने के बाद भी मेरे को लो सा फील हो रहा था और इसके बाद मैंने 2 मील्स ले लिए और अब बज गए हमारे 2 PM। तो अभी भी मेरे को लो फील हो रहा है। और अब मैंने अपना वेट को मेजर करा तो मेरे को शॉकिंग रिजल्ट्स मिले। मैंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरा वेट कम हो जाएगा, और वो भी इतना ज्यादा कि ग्राम्स में नहीं है फिगर, किलोग्राम्स में फिगर है। मेरा 1.1 kg वेट लॉस हो गया 30 घंटों के अंदर। चलिए मैं आपको अपना बॉडी कंपोजिशन दिखाता हूँ। देखिए ये मेरा पहले का वेट है और ये मेरा अभी का वेट है। तो इसके अंदर हमारा वेट डिक्रीज हुआ है 1.1 kg से। मेरा मसल मास 550 ग्राम कम हो गया है। मेरा बॉडी फैट परसेंटेज भी कम हुआ है। मेरी बॉडी में वाटर कंटेंट बढ़ गया है, वो तो बढ़ना ही था, हम जब से पानी ही तो पी रहे हैं। और मेरा मेटाबॉलिज्म भी कम हुआ है क्योंकि हम कुछ खा ही नहीं रहे हैं। इसमें एक चीज का आप ध्यान रखना कि ये जो स्टैट्स है ये मैंने 2 मील्स लेने के बाद मेजर करे है। तो हो सकता है कि मेरा बॉडी वेट और ज्यादा कम हुआ हो सकता है 1.2 kg या 1.3 kg कम हुआ हो। और मैं ये भूल गया था कि मेरे को बॉडी वेट भी मेजर करना है। अगर हम बहुत ज्यादा भूखे हो, मेरे को ऐसा लगता है कि हम सोच नहीं पाते अच्छे से और हम सही डिसीजन नहीं ले पाते, क्योंकि हमारा प्राइम मोटिव उस वक्त यही होता है कि हम कैसे भी करके अपना पेट भर ले। और तबीयत भी थोड़ी सी मेरी नाजुक हो चुकी थी, इसलिए मैं ये वेट मेजर करना एकदम से फास्ट ब्रेक करने से पहले भूल गया था। शाम के 6 बजे मैंने पी ORS, और ORS पीकर मेरे को काफी ज्यादा एनर्जेटिक फील हुआ और अब मेरे को लग रहा है कि मेरे अंदर वापस वैसी एनर्जी आ चुकी है। तो ये मेरे को काफी पहले कर लेना चाहिए था, फ्रूट्स खाने के बाद या पहले मील खाने के बाद ही ORS ले लेना चाहिए था। तो अगर आप ये चैलेंज ले रहे हो तो आप ये गलती बिल्कुल मत करना, आप पहले मील में ही ORS का सेवन कर लेना। ORS में होते हैं हमारे बहुत ज्यादा सॉल्ट, इस वजह से हमारी बॉडी के अंदर सॉल्ट की कमी नहीं होती और हमारी बॉडी सॉल्ट की सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेती है, एनर्जी इसी वजह से आ जाती है। 3 टिप्स जिससे आप ये वाटर फास्ट वाला चैलेंज बड़े आराम से अचीव कर लोगे। टिप नंबर 1 है हमारा माइंडसेट। जी, हमारे को अगर ये वाला चैलेंज स्पेसिफिकली लेना है तो हमारा माइंडसेट बहुत अच्छे से शेप हो जाना चाहिए। सब कुछ हमारे, मैं कहूँ तो माइंडसेट पे ही डिपेंड करता है। अगर हमने ये मान लिया
अपने दिमाग में भर दिया कि अभी हमें भूख लग रही है और अब मैं ज्यादा कंट्रोल कर नहीं सकता, तो आप खाना खा लोगे और इस वाटर फास्ट को तोड़ दोगे। दूसरी टिप है, अगर आपके आसपास कोई खाना खा रहा है तो आप वहां से दूर हो जाइए, क्योंकि आपको उसके खाने की तरफ फोकस नहीं करना है, वरना आपको और भी ज्यादा भूख लगेगी। आपको अपने काम की तरफ फोकस करना है, आप काम करने लग जाइए। वो अलग बात है कि मेरे पास खाना खुद चल के आ रहा है अपना फोटोशूट कराने के लिए। ये एंगल सही है ना फोटो के लिए, क्योंकि उस दिन मेरी बहन ने एक नई डिश बनाई है, तो बाकी आप खुद ही समझदार हो। मुझे भूख तभी लग रही थी जब खाना खाने का टाइम हो रहा था। जैसे ही हमारा खाने का टाइम नहीं हुआ करता था तो मेरे को भूख नहीं लगती थी। 2-3 बार खाना खाने का थॉट मेरे दिमाग में आया, लेकिन मैं जैसे ही खाना खाने का थॉट आता था पानी पी लेता था। तो इससे ये होता था कि मेरी जो भूख होती थी वो काफी हद तक उस टाइम पीरियड के लिए मिट जाती थी, और मैं ज्यादा उस थॉट के बारे में मैंने सोचा नहीं, यानी कि मैंने खाने के बारे में बहुत ज्यादा सोचा नहीं, बस थोड़ा सा सोचा और फिर छोड़ दिया, अपना काम करने लग गया। तीसरी टिप है हमारी, जब भी आपको भूख लगे तब हमें पानी पीना है। पानी पीने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना। भूख लगे पानी पीजिए, भूख लगे पानी पीजिए, यही हमारा रामबाण है। अब बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की, जो मैंने इस चैलेंज को पूरा करके एक्सपीरियंस करे। सबसे पहला बेनिफिट, वैल्यू ऑफ फूड। अगर हमारे को कुछ खाने को दिया जाए तो हम कहते हैं कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, हमें वो चीज चाहिए, और हमारे पास काफी सारी चॉइसेस होती है। तो अक्सर प्रिविलेज लोगों की डिमांड रहती है कि हमें ये नहीं खाना, हमें ये खाना है। बहुत सारी इनके पास चॉइसेस रहती है, और मैं और आप भी इनमें से एक व्यक्ति है मोस्ट प्रोबेबली। तो क्या ये चीज आपको पता है कि WHO ने कहा है, यूएन की रिपोर्ट में 81.2 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें सफिशिएंट खाना नहीं मिल पा रहा है पूरे दिन का। तो अगर हमको सफिशिएंट मील्स मिल पा रहे हैं पूरे दिन के, तो हम काफी ज्यादा ब्लेस्ड है। तो मेरे हिसाब से हमें ग्रेटिट्यूड फील करना चाहिए, और मैंने ये चीज फील करके देख ली कि जब हमारे पेट में खाना नहीं होता तो कैसा लगता है। मेरे दिमाग में जो फूड की वैल्यू थी, रिस्पेक्ट थी, वो और ज्यादा बढ़ चुकी है। सेकंड बेनिफिट है वैल्यू ऑफ वाटर। WHO की रिपोर्ट के हिसाब से 2020 में 74% लोग पूरी दुनिया में, यानी कि 5.8 बिलियन पीपल है, जिन्हें सही पानी उपलब्ध हो पा रहा है, और वो पानी जो पी रहे हैं वो उनके लिए सेफ है। अब बच गए हमारे 26% लोग जिन्हें साफ पीने का पानी नहीं मिल पा रहा है। 26% हमारी पूरी वर्ल्ड पॉपुलेशन के, जो कि है 7.9 बिलियन। तो ये हमारा लगभग हो गया 2.1 बिलियन, यानी कि 210 करोड़ लोग इस पृथ्वी पे ऐसे हैं जिन्हें साफ पीने का पानी नहीं मिल रहा है। तो अगर हम लोगों को साफ पीने का पानी मिल पा रहा है तो हम इसके लिए बहुत ज्यादा ब्लेस्ड हैं। और इस चैलेंज में अगर पानी नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि मैं कैसे सरवाइव कर पाता। तो पानी की वैल्यू भी मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। थर्ड बेनिफिट है वेरी लेस स्लीप। अगर हम कुछ खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद, जैसे कि मैंने आपको बता रखा है, हमें आ जाती है नींद। लेकिन अब जब हम कुछ खा ही नहीं रहे तो हमें नींद आएगी नहीं, और हम हमेशा एक एक्टिव स्टेट में रहेंगे। और एक्टिव स्टेट में भी जब तक रहेंगे जब तक हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी है। इसलिए फास्ट के दिनों में मैं रात को और ज्यादा देर तक काम कर पा रहा था, और मेरे को रात को कंपेरेटिवली बहुत कम नींद आई थी। अब बात कर लेते हैं कि मैंने इस चैलेंज को क्यों लिया, जबकि ये इतना ज्यादा रिस्की था। डॉक्टर की वीडियो में भी हमें यही पता चला था, तब भी मैंने ये चैलेंज को 2 दिन ट्राई करने का क्यों सोचा। मैंने ये चैलेंज इसलिए लिया क्योंकि मैंने ये सोचा कि हम सुबह से लेकर के रात तक कुछ ना कुछ अपनी बॉडी में डालते ही रहते हैं, यानी कि खाते रहते हैं। तो क्यों ना
अगर मैं थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट दूं, स्पेशली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिससे कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम आराम से शट डाउन हो पाए और फिर रीस्टार्ट हो पाए। ये चीज काफी ज्यादा स्टूपिड साउंड कर सकती है, लेकिन मेरे को ट्राई करके देखना था और मैंने ट्राई करा। एक और रीजन है इस चैलेंज को लेने का, लोग रखते हैं करवा चौथ का व्रत, अब तो लड़के भी रखते हैं काफी सारे। तो मेरे को ये काफी ज्यादा फैसिनेटिंग लगता था कि हम व्रत रख रहे हैं जिसमें हम कुछ भी नहीं खा रहे हैं, यहाँ तक कि करवा चौथ के व्रत में तो हम पानी भी नहीं पीते। जबकि ये वाला जो मैंने चैलेंज लिया है ये काफी अलग है करवा चौथ के व्रत से, क्योंकि करवा चौथ में जनरली लोग सुबह 6 बजे अपना फर्स्ट मील लेते हैं, उसके 15 घंटे बाद 9 बजे के करीब वो अपना व्रत को तोड़ते हैं और उसके बाद पानी पीते हैं और फिर खाना खाते हैं। लेकिन मेरे वाले केस में मैंने लिया ये चैलेंज 48 आवर्स का, लेकिन मैं कंप्लीट कर पाया 30 घंटे का, जिसके अंदर मैं पानी भी पी रहा हूँ कॉन्स्टेंटली। तो ये थोड़ा सा चैलेंज काफी अलग हो गया है, लेकिन कुछ चीजें हमारी थी ओवरलैपिंग, तो कभी करवा चौथ का व्रत भी रखेंगे। सैल्यूट है उन लोग को जो करवा चौथ का व्रत रखते हैं और उसे पूरा करते हैं। क्या आपको ये चैलेंज वाटर फास्टिंग वाला लेना चाहिए? देखिए, जैसे कि मैंने आपको अपनी वीडियोस में बता रखा है, फिटनेस वीडियोस के अंदर, कि अगर आपकी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो 30 डे फिटनेस चैलेंज के अंदर, आप 1 दिन का या 2 दिन का अपने हिसाब से रेस्ट ले सकते हो। और अगर ये 48 आवर्स का फिटनेस चैलेंज हो तो आप इस चैलेंज को जरूरत पड़ने पे छोड़ भी सकते हो। तो सिंपल सी बात है, जान है तो जहान है। आप अपनी बॉडी को ज्यादा अच्छे से जानते हो, तो अगर आप ये फास्ट पहली बार रख रहे हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप ये सिर्फ 24 घंटे के लिए रखना, सिर्फ 24 घंटे के लिए। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको ये फास्ट स्टार्ट करना है रात को, जब आप लास्ट में ले चुके होंगे तब से आपका फास्ट चालू हो जाएगा। फिर आप 8 आवर फास्टिंग तो करते ही होंगे सोते वक्त। फिर आप जब सुबह उठे तो आपको कुछ भी नहीं खाना है पूरे दिन तक, और फिर से आप जब आपका डिनर का टाइम हो तब आपको अपना पहला मील लेना है पूरे दिन का। तो इससे आपका कंप्लीट हो जाएगा बड़े आराम से 24 घंटे का फास्ट। ऐसा मत करिएगा आप कि आप सुबह खा ले 6 बजे या 7 बजे उठकर अपना पहला मील, फिर आप कहे कि मैं पूरे दिन अब फास्ट रखूंगा, फिर मैं बिना खाए रात को सो जाऊंगा और सोने के बाद मैं फिर सुबह 6 बजे ही खाऊंगा। ये मत करिएगा, क्योंकि एक बार आप सोने चले गए तो आपका अब बॉडी पे इतना कंट्रोल रह नहीं जाएगा, क्योंकि आप कॉन्शियस स्टेट में नहीं होगे। तो खुदा ना खास्ता आपकी अगर तबीयत बिगड़ने लग जाए तो आपको सोते वक्त इतना पता नहीं चलेगा, फिर आप सिचुएशन के हिसाब से टाइमली मेडिकेशन नहीं ले पाओगे। इसलिए आपको रात को ही मील लेकर फास्ट शुरू कर देना है और रात का मील खाकर ही अपना फास्ट को तोड़ना है। इसमें 2 इम्पोर्टेंट बातों का आप और ध्यान रखिएगा। सबसे पहला, आपके पास होना चाहिए एक गार्डियन जो आपकी मदद कर पाए अगर कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए। मेरे केस में भी एक गार्डियन था मेरी मदद करने के लिए। और दूसरा पॉइंट है, जब भी आपको भूख लगे तो आपको पानी पी लेना है और ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, जिससे कि आप पूरे दिन हाइड्रेटेड रहे और आपकी बॉडी के अंदर कुछ जाए। चाहे वो कैलोरीज नहीं है, लेकिन हमारे पानी के अंदर भी काफी सारे न्यूट्रिएंट्स है, क्या हो सकता है। हमारी बॉडी के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप हर घंटे थोड़ा पानी पीते रहिएगा। आपके दिमाग में शायद ये डाउट आ रहा होगा, क्योंकि मेरे भी दिमाग में ये डाउट आया था और मेरे आसपास यानी कि मेरे फैमिली के दिमाग में भी ये डाउट आया था कि अगर हम कुछ भी खाना नहीं खा रहे हैं तो ये तो हमारा फूड फास्ट होना चाहिए, इसका नाम वाटर फास्ट क्यों है। देखिए, ऐसा नहीं है। वाटर फास्ट का मतलब ये है जब हम सिर्फ पानी पीते हैं और कुछ नहीं खाते। चलिए फिर मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज्यादा जल्द, यानी कि कल 7:47 PM पे एक नई वीडियो के साथ।